हेलो गाइस, तो मैंने आप लोगों से पुरानी वीडियो में आपने प्रॉमिस किया था कि यार मैं आपको कुछ ना कुछ हिंट देता रहूँगा DULLB एग्ज़ाम होने से पहले कि क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है और क्या चीज़ें आपने छोड़नी है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन पीनल कोड, जैसे कि जिसको बोलते हैं हम IPC। तो IPC, तो देखिए सबसे पहले तो IPC का ईयर ही पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 1860, उसकी डेट भी पूछ लेते हैं कब कमेंस हुआ है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं उसके कुछ सेक्शंस में। तो देखिए स्टार्टिंग करेंगे सेक्शन 34 और 149 से। ये आपको सेक्शंस पढ़ने हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम चलते हैं 120, 120A, 120B, ये भी आपको पता होना चाहिए क्या है। इसके बाद हम चलते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन्स। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन्स से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो ये होता है कि रेप का डायरेक्ट सेक्शन पूछ लेंगे आपसे। तो आपकी रेप की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, वो दे रखी है सेक्शन 375 में, उसकी सज़ा दे रखी है 376 में, ये आपको मालूम होना चाहिए। 354 आपको पता होना चाहिए क्या है, 509 आपको पता होना चाहिए क्या है। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे जो काम के सेक्शन है वो है थेफ्ट, 378 थेफ्ट, एक्सटॉर्शन। इसके बाद हमें क्या करना है, रॉबरी, डकैती, ये सारे करने हैं। इसके बाद मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 403। इसके बाद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दैट इज़ 405, सेक्शन 405। इसके बाद क्या करना है, आपने ट्रेस पास भी करना है 441। इससे पहले हमें क्या करना है, चीटिंग करना है। चीटिंग वाले सेक्शंस भी हमें ध्यान से देखने की, चीटिंग कब हो रही है। अच्छा, अभी क्या करना है, अब आपका सवाल होगा कि क्या ये सेक्शंस रट लेने हैं? बिल्कुल नहीं, आपसे सेक्शंस बहुत ही लिमिटेड कि कभी कभी पूछ सकता है, जब जो आपका पेपर बनाने वाला है, जब उसका दिमाग फिरा हुआ होगा फिर बहुत गुस्से में, तब आपसे पूछ सकता है कि ये सेक्शन बताओ, थेफ्ट का सेक्शन क्या। थेफ्ट एक बहुत नॉर्मल सा ऑफेंस है, नॉर्मल मतलब जो आपके एग्जाम के पर्पज से। तो थेफ्ट से जो चीज़ें पूछते हैं वो पूछते हैं इलस्ट्रेशन। तो आपने पढ़ना कैसे है IPC को कि इनकी इलस्ट्रेशन पढ़नी है। इलस्ट्रेशंस दे रखी होंगी तो उसमें 10 या 11 आप थेफ्ट अगर उठाते हो तो उसमें इलस्ट्रेशंस होंगी। तो अगर आपने वो इलस्ट्रेशंस पढ़ ली तो वो वही इलस्ट्रेशन आपके पेपर में आपको मिल जाती है। अगर आपने वो इलस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ रखी है तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे कि ये चोरी है या नहीं है, क्या ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको करनी है। अब आप पूछेंगे सेक्शंस तो आपने बताए नहीं, तो क्या है भाई, थेफ्ट है 380, 378, और एक्सटोर्शन है 383, रॉबरी है 390, डकैती है 391। और इनकी पनिशमेंट भी दे रखी है, वो वाले सेक्शंस भी देख लेना। पनिशमेंट आपसे नहीं पूछेंगे, आपको बस इनका क्या है, इनकी डेफिनेशन, इनके ग्राउंड्स, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं वो पढ़ने हैं। और आपको कुछ ना पढ़ने का मन करे तो सिर्फ आप इनकी क्या पढ़ लेना, इलस्ट्रेशन ही डायरेक्ट पेपर में उठ के आ जाती हैं। अगर आपने इलस्ट्रेशन पढ़ रखी होगी तो आपका IPC का जो क्वेश्चंस रहेंगे IPC से वो बहुत आराम से हो जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ इसके आगे के सेक्शंस की, तो सेक्शन 494, 495, 497 एडल्ट्री है 497 में। और एडल्ट्री के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, क्या एडल्ट्री क्राइम है? नहीं, तो अब एडल्ट्री क्राइम नहीं है। बट एडल्ट्री क्या है? एडल्ट्री है ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, डाइवोर्स का ग्राउंड है। फैमिली लॉ से क्वेश्चन पूछ सकता है, फैमिली लॉ में वो दोनों को मिक्स कर देंगे कि एडल्ट्री क्या है। एडल्ट्री क्या है? एडल्ट्री इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स बट इट्स नॉट अ क्राइम नाउ। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें करना है। डिफेमेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि डिफेमेशन एक टॉर्ट में भी आता है और क्राइम में भी आता है। तो 499 आपने डिफेमेशन बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि डिफेमेशन आपका टॉर्ट्स भी होता है, क्राइम भी होता है। तो टॉर्ट्स वाले टॉपिक में भी डिफेमेशन मिलेगा, क्राइम वाले में भी मिलेगा। चलो, अभी इसी वीडियो में एक बोनस आपके लिए, टॉर्ट्स में कैसे क्या पढ़ना है, टॉर्ट्स में जितनी लायबिलिटीज़ दे रखी हैं, स्ट्रिक्ट, एब्सोल्यूट, ये कर लेना कवर अच्छे से आप। और इसकी लीगल मैक्सिम्स, जो टॉर्ट से मेन क्वेश्चन आएगा वो आएगा लीगल मैक्सिम्स से। तो लीगल मैक्सिम्स आपने बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि लीगल मैक्सिम से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। लीगल मैक्सिम्स ही डायरेक्ट आती हैं टॉर्ट्स की उठ के। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के जो केसेस हैं, रिलायंस फ्लेचर और MC मेहता, ये आपको पता होने चाहिए क्या हैं। और केसेस मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, केसेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपको क्या, आपने पूरे केसेस पढ़ लिए 200, 300, 400 पेजेस के, ऐसा नहीं। उनके कीवर्ड्स होते हैं वो पढ़ लिया आपने, दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, चलिए ठीक। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।